जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6। तो देखिए अब आज क्या करने वाले हैं हम, जैसे अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से, एक सेकंड रुकिए बस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने अभी तक आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, पर अगर कहीं पर भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, अभी क्वेश्चन लैंग्वेज में भी दूंगा बट पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं पर ऐसे कह दे कि भाई किसी व्यक्ति को 1000 रुपये उधार दिए और उससे जो ब्याज है वो कितना प्रतिशत हिस्सा ब्याज लिया जाएगा उस पर, ऐसे रख दिया जैसे 3% हिस्सा उस पर ब्याज लिया जाएगा, समय दे दिया 2 साल के लिए। तो क्वेश्चन में कभी कभी वो पूछ लेता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी और अगर साधारण ब्याज मिलती है इसी धन पर, तो उन दोनों के अंदर जो अंतर बनेगा उस अंतर को बताइए। कहने का मतलब ये है कि CI माइनस SI बताएं, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हमने अभी तक एक तो दो एक इस वाले मेथड से करा था भाई, इस मेथड से क्वेश्चन करे थे CI SI निकालने के, ठीक है। बट एक कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, उसको भी सीखेंगे। और साथ में 3 साल के लिए, जब भी हम 3 साल के लिए CI माइनस SI निकालते हैं, एक तरीका तो हमने सीखा हुआ है, एक तरीका और आज सीखेंगे कि किस तरीके से और निकाल सकते हैं। और फिर मैं आपको आज बताऊंगा कि जैसे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से टीचर CI और SI को मैंने जितने भी सबके मैंने दो, अगर टीचर का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं और भी देखता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ें चल रही हैं, कि किसका क्या बेस्ट है, कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मुझसे छूट गई हो भाई। या फिर तो टीचर हर कोई अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर देता है। तो मैंने चीज़ें देखी हैं, तो कुछ ऐसे तरीके से कुछ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि वो वैसे तो ठीक है, बट यहाँ पर आगे जब 3 साल के लिए वो दिक्कत दे जाती है तो हम चेक करेंगे उनमें क्या दिक्कतें हैं, क्यों उन तरीकों से वह चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाती है और कौन सा 3 साल के लिए बेस्ट तरीका रहेगा। बेस्ट क्या है कि दो सारी चीज़ों में से, जैसे कि भाई 10 जगह से चीज़ें ढूंढी, उसमें से जो बेस्ट है वो आप तक पहुंच जाए, आपको खुद 10 जगह ना जाना पड़े, ठीक है, वही तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वो आज देखेंगे कि 3 साल में कहाँ पर क्या दिक्कत होती है। तो अभी आ जाते हैं एक बार इसके ऊपर कि अगर जब भी 2 साल का CI और SI का अंतर पूछा हो, तो अगर एक तो मेथड था 2 और 1 वाला, और एक मेथड देखिए, एक मेथड क्या होता है समझते हैं। तो देखिए जब भी वो 2 साल की बात करता है, सिर्फ 2 साल की, ध्यान रखेंगे, और वो हमसे क्या पूछ लेता है, CI और SI का अंतर और रेट परसेंट। तो अलग अलग रेट परसेंट के लिए अलग अलग CI और SI का अंतर होता है। जैसे मैं कह दूं कि रेट चल रही है 2%, अगर टोटल 2% हिस्सा लिया वो तो टोटल ब्याज होगी, पर अगर अंतर उसी धन का अगर 2% के हिसाब से 2 साल के लिए CI और SI का अंतर क्या बनेगा, वो हमेशा बनेगा जितनी रेट होती है उसका स्क्वायर बटे में 100। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बटे में 100 मतलब अपॉन 100। और हमें ये पता है जब ये 2 जीरो लगे ना 100 के अंदर, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये ऊपर जाकर 2 के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट। पर ऊपर तो सिर्फ एक ही अंक है ना यार, तो एक ही डिजिट है, तो 2 बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा दे और ये हो जाए 0.04। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर 2% के हिसाब से ब्याज ली जाती है तो CI और SI का जो अंतर बनेगा हमेशा उसी पैसे का जो उधार दिया उसका अगर मैं इतना प्रतिशत हिस्सा 0.04% हिस्सा निकाल लूँ, वो हमेशा हमें अंतर आ जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम उस पैसे का 0.04% निकाल लेंगे और हमारा CI और SI का अंतर आ जाएगा। तो अभी सारी चीज़ें बताता हूँ कितने पे क्या क्या होगा, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन लेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ पाओगे। जैसे मैं कह दूँ 3%, तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, सीधा डायरेक्ट रख दो, 12 फॉर्मूला ही लगाना, बटे में 100, ये कितना हो जाए 0.09%। अब बार बार 9/100 रखने का फ़ायदा क्या है, सीधा हम ऐसे भी तो कर सकते हैं
कि भाई जैसे 4 आया तो हमें पता है कि क्या होगा 4%, तो 4 4 जा 16 और 2 के आगे पॉइंट। मतलब अगर क्वेश्चन में इतनी रेट दे रखी है तो जो भी पैसा उधार दिया गया है उसका इतना प्रतिशत हिस्सा निकाल लो, CI और SI का अंतर आ जाएगा। इसी तरह रेट अगर 5% है तो CI और SI का अंतर 5 5 जो 25.25%। रेट अगर 6% है तो 0.36%। रेट अगर 7% है, सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, तो CI और SI का अंतर तो आप कहोगे सर 7 7 जा 49.49%, ठीक है। इसी तरह से रेट अगर 8% दे रखी है तो 8 8 जा 64.64%, और रेट 9% है तो 0.81%, ठीक है। और उसके बाद अगर 10% की बात की जाए तो आप देखोगे कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100/100 कितना हो जाए 1%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1%। इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम्स में जो TCS ने एग्जाम लिए उसमें इसका उसने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है 1% वाले हिस्से का। अब हम देखते हैं इसका जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर इन चीज़ों का किस तरह से यूज़ करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन तो वैसे समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन ले लेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसने ये चीज़ पहले ही पढ़ रखी होगी और इसी चीज़ के बाद इसी कंसेप्ट को आगे ले आते हुए उसने 3 साल के लिए भी इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा होगा। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, 2 साल के लिए ये बहुत बेस्ट है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि 2 साल के लिए जो बेस्ट है और उसी तरीके से ही करना ज़्यादा बेटर है। 2 साल के लिए बहुत बेस्ट है ये वाला कंसेप्ट, पर जैसे 3 साल के लिए आप कूदते हो ये चीज़ें आपको आगे जाके दिक्कत देंगी ही देंगी। और अभी समझाने से फ़ायदा नहीं होगा, मैं करके बताऊंगा कि क्वेश्चंस उठाएंगे और उसे दोनों तरीक़ों से करेंगे। एक तो इस वाले वे से 3 साल वाला और एक दूसरे तरीके से, मतलब 4-5 तरीके हैं जो अलग अलग टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं। सबसे मैं बताऊँगा सबसे बेस्ट वे जो है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमेशा एग्जाम में अगर उस वे से करोगे तो पक्का आप औरों से जल्दी आंसर दे पाओगे। तो पहले तो अभी तो 2 साल के क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर बात कर रहे हैं तो इन्हीं को देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूँ कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए, चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे आगे। और रेट % ले ली, ये होता है हमारा मूलधन। हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ गए, मतलब प्रिंसिपल जो पैसा दिया गया। रेट ले ली मैंने 3%, टाइम ले लिया मैंने 2 साल, और मैं आपसे पूछ लूँ CI और SI का अंतर। मैंने आपसे क्या पूछ लिया, CI और SI का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए। तो आप क्या करोगे, आपको पता है अगर रेट 3% है तो CI और SI का अंतर, इस वाले धन का कितना प्रतिशत हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो 3% है तो 3 3 9, 0.09%। इस धन का इतना प्रतिशत हिस्सा अगर हम निकाल देंगे तो वो हमें CI और SI का अंतर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, इस वाले धन का जो ये वाला पैसा है जो उधार दिया गया है उसका 0.09% निकाल कर देख लेंगे। अब इस वाले बात में तो किसी बच्चों को डाउट नहीं है कि 0.09% कैसा है। ये अभी थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें मैंने भी लिखवाई हुई थी आपको, ठीक है। अब इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो मैं इसका इतना प्रतिशत जब निकाल कर देखूंगा तो प्रतिशत हटेगा, सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगा 100, पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया 9/10, और 9/10 को क्या ले सकता हूँ मैं 0.9। तो यहाँ से मैंने देखा CI और SI का अंदर कितना आ गया 0.9, कितने सेकंड में, विदिन सेकंड आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जल्दी से इसी के ऊपर। अगर कहीं ये लिखा होता, अगर इस तरह से दे दिया होता, और ये तो वैसे भी आसान सा है, ठीक है। इसको फिर इसके बाद अगर ये दे रखा हुआ, पहले तो इसी वे से करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, उसने क्या था 5000, रेट देता हमारे को 6% और टाइम 2 साल का, अंतर पूछ लेता, ठीक है। तो आप क्या करते, 6 की जगह आप 4% ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। 4%, तो आप क्या करते, आपको पता है CI और SI का अंतर क्या होगा, इसी धन का कितना प्रतिशत हिस्सा, इस वाली संख्या का स्क्वायर 16/100, मतलब 0.16%। कि अगर जो पैसा उधार दिया गया है उसका इतना प्रतिशत हिस्सा जो भी आएगा वो हमेशा हमें CI और SI का अंतर आता है, ठीक है।
तो हम निकाल कर देख लेंगे इसका 0.16%। तो हमने देखा ये कितना आ गया, पॉइंट हटा, पहले प्रतिशत हटा दो, तो प्रतिशत हटाया नीचे क्या आ गया 100, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया 100। ठीक है, अब जो कटता है काट देंगे। तो मैंने जब काटा तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। आगे जब मैंने काटा तो ये 5 से कितने में जाएगा 2 पर, और ये 2 से कितने में जाएगा 8 पर। तो यहाँ से CI और SI का अंतर मेरा कितना आ चुका है 8। इस बात में किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी तक तो क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया है, पर अगर क्वेश्चन को ऐसे घुमा दे, किस तरह से घुमा दे क्वेश्चन, वो आपको ऐसे घुमा दे थोड़ा सा, कैसे, अगर वो क्वेश्चन के अंदर यही पूछ ले, अब ये दे ही नहीं रखा, हाँ रेट दे दे, क्या दे भाई रेट प्रतिशत है कितनी 6% है, और टाइम दे दे कितना आपको वही 2 साल, और कह दे CI और SI का अंतर है 72 रुपये, और कह दे कि ये वाला धन बताइए। अब मुझे नहीं पता कि भाई है कितना, तो मैंने कितना मान लिया इसे P, कि भाई कि P कोई पैसा होगा जो हमने दिया है। अगर मैं CI और SI का अंतर चाहता हूँ इस रेट के हिसाब से, तो मुझे पता है 6% का क्या बन जाएगा 6×36.36%। कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी पैसा था जो हमने उधार दिया है किसी को, इस पैसे का, जैसे इसको मैंने क्या मान लिया था P, इस पैसे का इतना प्रतिशत हिस्सा अगर निकाला जाता तो मुझे CI और SI का अंतर मिल जाता। तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि जो ये पैसा P है, अगर इसका 0.36% निकाला जाएगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, ये 72 के बराबर आना चाहिए था। तो ये बराबर आना चाहिए था 72 के। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, फिर से नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी करी, 36 से कितने में जाएगा 2 पर, और ये मूलधन हो गया हमारा 20,000 रुपये, और यह हमारा क्या आ गया आंसर। आप बात को समझ रहे हो, फिर से समझ सकते हो। देखो इस वाले धन का इतना प्रतिशत हिस्सा, जो भी वैल्यू आती है वो CI और SI का अंतर आता, तो मैंने इसका इतना प्रतिशत निकाल कर देखता हूँ, बट यहाँ देखा कि इसका इतना प्रतिशत जो है वो पहले दे रखा क्या है 72, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, बस कैलकुलेट कर आंसर आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व करना, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, फिर इसका लेवल, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ अच्छे या फिर ऐसा करते हैं क्वेश्चन ही ले लेते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, एक बार देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और आप आंसर दिए सबसे पहले, ठीक है। तो सर जल्दी से आंसर देना है सभी को। और क्वेश्चन आ गया सर सबसे पहला, तो देखिए पहला क्वेश्चन लग चुका है। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, यार एक सेकंड रुकिए। दो क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ी सी इंग्लिश में लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। उस चीज़ को मैं वैसे ही समझाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हल्की सी लैंग्वेज में दिक्कत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पैसा है, मुझे नहीं पता कितने रुपए हैं जो उधार दिए गए हैं, और कह रहा है कि रेट परसेंट है हमारा 3%। कह रहा है कि कोई पैसा उधार दिया गया, अगर 3% के हिसाब से 2 साल में देखा जाए तो CI और SI का जो अंतर है, इंग्लिश में थोड़ी सी लैंग्वेज में गलत है, ठीक है। तो आप इस बात को समझना, जहाँ पे लिखवा रहा हूँ उस चीज़ के हिसाब से उसको चेंज कर लेना। तो कह रहा है CI और SI का जो अंतर है वो कितना दे रखा है हमारे को 54 रुपीज़। तो पूछना चाहता है कि वो धन है कितना, ठीक है। कुछ ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आप हिंदी में देख लो, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत बन रही है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से समझ लेना कि कोई पैसा है इतने प्रतिशत की दर से 2 साल के लिए अगर दिया जाएगा, तो अगर अंत में देखा जाएगा तो CI और SI का अंतर 54 होगा। बट 3% के हिसाब से प्रतिशत में देखा जाए तो अंतर कितना होगा 0.09%। किसका 0.09%? जो पैसा उधार दिया जा रहा है वो हमें पता ही नहीं कितना है, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ P। तो मैं कह सकता हूँ इस P का, जो भी पैसा मैं उधार दे रहा हूँ, इसका अगर मैं 0.09% निकालूँ तो मुझे CI और SI का अंतर मिलेगा, जो कि क्वेश्चन ने खुद दे रखा है कितना आ रहा है 54।
तो यहाँ पर मैंने बराबर रख दिया 54। ठीक है, अब जब मैं इसको काटा वाटा करूँगा उससे पहले तो प्रतिशत हटाऊंगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो फिर से नीचे क्या आ जाएगा 100। अब होगा क्या, ये 9 से 6 पर चले आएगा और ये सब कुछ उधर चले आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4, तो 6 के आगे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा कि ये वो पैसा जो हमने उधार दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। फिर 3 साल वालों पर चलेंगे कि 3 साल वाले में इस तरीके से क्या दिक्कत बनती है। तो जब अगले क्वेश्चन पर गए तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल बताना है, फिर से रेट दे रखी है 7% और टाइम दे रखा 2 साल, और CI और SI का अंतर हमें कितना दे रखा है 98 रुपीज़। मुझे पता है यार, अगर रेट 7% है, इसके हिसाब से CI और SI कितना प्रतिशत होना चाहिए इस धन का, तो CI और SI होना चाहिए 0.49%। किसका, जो पैसा उधार दिया गया है। अब जो पैसा जो उधार दिया मतलब प्रिंसिपल है, वो हमें पता ही नहीं है कितने रुपये उधार दिया, तो उसे हमने क्या मान लिया P, कि अगर इस प्रिंसिपल का इतना प्रतिशत हिस्सा निकाला जाए तो मुझे CI और SI का अंतर मिलेगा, जो कि है कितना 98। तो मैंने रख दिया भाई कि अगर ये धन होता, हमें नहीं पता ना अभी कितना है, पर अगर हमें पता होता और उसका मैं इतना प्रतिशत हिस्सा निकाल लेता तो मुझे पक्का पक्का वो कितना मिलना चाहिए था 98। ठीक है, स्टूडेंट इसकी भी इंग्लिश थोड़ी सी गलत है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो थोड़ा सा बस जो चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ इसके हिसाब से इन चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, तो देखिए बस अब इसे सोल्व कर लो, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए। तो प्रतिशत हटाया, नीचे कितना आ गया 100, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100, जो कटता काट दो। 49 से कितना पर चलेगा 2 पर। ठीक है, ये 2 पर चलेगा, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो 2 के आगे 4 जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ, तीसरे की इंग्लिश ठीक है, तीसरे वाला लगे रहने दो। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पर आओ। तीसरा क्वेश्चन क्या करा यार, तो हम तीसरे क्वेश्चन पर आए। अच्छा एक चीज और, इस बात में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं, जैसे 7% था तो मैंने क्या कहा CI और SI का अंतर कितना हो गया था 0.49%। अगर कोई बच्चा अभी नया जुड़ा है तो ये सोचेगा कि ये 0.49 आया कहाँ से है, तो आया कहाँ से है, तो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था कि CI और SI कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस वाली जो रेट दे रखा है उसका स्क्वायर बटे में 100, इतना प्रतिशत, जैसे 7 का स्क्वायर बटे में 100। सर क्वेश्चन हटा दो। ठीक है, तो क्या होगा कि पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो कोई बच्चा अगर सोच रहा हो 0.49 के यहाँ से आया, तो हम क्या करते थे, इस वाली संख्या का स्क्वायर बटे में 100, तो ये कितना हो जाता था 49 बटे में 100, मतलब 0.49, और इतना प्रतिशत हिस्सा। तो इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन लगाइए सर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले में क्वेश्चन और थोड़ा तगड़ा दे दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5,000 रुपये, कितने रुपये उधार दिए गए 5,000 रुपये, और इस बार हमें रेट पता ही नहीं कितने % रेट है, तो हमने क्या करा, रेट को R% ही मान लिया, हमें R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमें अंतर दे रखा है कितने रुपये 72 रुपये, और टाइम दे रखा है हमें कितना 2 साल का। अब हम तो खेल ही इस पर खेल रहे थे और हमें यही नहीं पता, अब क्या करेंगे। तो मुझे ये बात तो पता है कि अगर मुझे ये जानना हो CI और SI का 2 साल में कितना प्रतिशत बनेगा अंतर, तो इस वाली संख्या का स्क्वायर बटे में 100%। तो कहने का मतलब ये है कि इस धन का इतना प्रतिशत हिस्सा अगर निकाल लिया जाए तो हमें CI और SI का अंतर मिलेगा, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में 72। तो इस वाले धन का जो पैसा उधार दिया गया है वो कितना है 5,000 रुपये का R² बटे 100% जब निकाला जाएगा तो वो हमें कितना मिलना चाहिए था 72 रुपये। सर दिख रहा है, देखना वहाँ तक। ठीक है,
अब इसे काट के देख लेते हैं। जब मैं काटूंगा तो पहले उससे पहले एक बार प्रतिशत हटा लेता हूँ, प्रतिशत की जगह नीचे 100 आ जाएगा। अब जब मैंने काटा तो 1 2 3 जीरो कट गए, 1 2 3। जब मैं 5 से आगे काटूंगा तो 5 से 2 पर जाएगा और ये 2 इधर जाके 72 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144। और यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगी 12। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि आर की जगह मैं 12 रखूँगा तो रेट कितनी चल रही है 12%। तो यहाँ से मुझे दर भी निकालनी आ गई कि अगर दर ना दे रखी हो तो हम दर कैसे निकाल सकते हैं। यही डाउट रहता है बच्चों का कि सर अगर दर पूछ ले तो रेट पूछ ले, तो हमने रेट भी निकालनी सीख ली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। लगा दिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो आपके सामने बोर्ड पर आ रखा है, जल्दी से देखिए। तो एक सेकंड देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश ठीक है कि नहीं है। तो हाँ ठीक है, बस ये है कि लास्ट में जो है फाइंड रेट परसेंट अकॉर्डिंग टू द एनुअल इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली, ये लिखा है ना। ठीक है, बस मैं एक छोटी सी लाइन लिख देंगे फाइंड रेट परसेंट, वैसे सही है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन लगा दीजिए फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार जो पैसा उधार दिया गया वो कितने रुपए हैं 10,000 रुपये। हाँ 10,000 रुपये दिए गए हैं और इस बार भी हमें रेट नहीं पता तो हम इसे रेट परसेंट ही मान लेते हैं। टाइम वही 2 साल और CI और SI का जो अंतर दे रखा है वो हमारे को कितना दे रखा है, वो हमारे को दे रखा है 25 रुपये। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है हमसे कि रेट परसेंट बताइए। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि रेट परसेंट कैसे निकाला जाता है। अगर मैं जानना चाहूँ CI और SI कितना प्रतिशत है इसका, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस वाली संख्या का स्क्वायर बटे में 100%। तो कहने का मतलब क्या है, इस धन का इतना प्रतिशत हिस्सा जो मिलेगा मैं, वो CI और SI का अंतर मिलेगा जो कि कितना है 25। ठीक है, कुछ गिर गया राख में। तो इसका 10,000 का इतना प्रतिशत हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलेगा 25। तो बराबर में क्या रख देंगे 25। अब सोल्व करके देख लेते हैं। जब मैंने सोल्व करा तो पहले उससे पहले प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 25 को, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करा 1 2 3 4 से 1 2 3 4 जीरो काट दिए। आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25 और यहाँ से आर आ जाएगा हमारा 5%। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने ये चीजें सीख ली हैं। ठीक है, तो अब हमने ये चीज सीख ली हैं, पर 3 साल के लिए अगर इसी चीज का यूज किया जाए, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में ही बता रखा था, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे 3-4 फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, बट वो फॉर्मूले यहाँ कर दिक्कत देते हैं। पहला इस तरीके से करके देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन दे रखा है एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। आप कंपेयर करके देखना कि हाँ कि किस तरीके से सबसे जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन सर लगा दीजिए 5वां क्वेश्चन एक बार। तो 5वां क्वेश्चन हमने देखा क्या कह रहा है। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें नहीं पता कि कितने रुपए उधार दिए गए, रेट परसेंट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है इस बार 3 साल। ठीक है, और CI और SI का अंतर दे रखा है कितना हमारे को 305 और हमसे पूछा प्रिंसिपल बताइए। अब आप सभी के दिमाग में क्या आएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब आप सभी के दिमाग में क्या आएगा कि सर इसी वाले मेथड से करो कि 5 का स्क्वायर बटे में 100। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 साल है तो 5 की क्यूब कर दो। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। क्यों, जो ये वाला मेथड है ना, एक तो मैंने आपको कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, बताई नहीं है बीच में, ध्यान से अब सुन लेना। 2 साल के लिए जब निकाल रहे थे और यहाँ 3 साल ना होकर क्या होता 2 साल, तो हम क्या करते थे, एक फॉर्मूला होता है a + b + a × b / 100। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे अभी तक कि सर ये कहाँ से पता लगा कि भाई ये अंतर होगा, कि इसका स्क्वायर बटे में 100 अंतर क्यों होगा। तो इसलिए होता है, देखो
ये पहले साल की रेट परसेंट, ये दूसरे साल की रेट परसेंट। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो यही दोनों जुड़ जाएंगी। अगर वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है तो इन्हीं दोनों को जोड़ दे। जैसे 5% ही रेट दे रखी है तो दोनों साल 5-5 के हिसाब से लेगा। सर क्वेश्चन हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर 2 साल की बात की होती, सिर्फ समझा रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो टोटल 10% हिस्सा साधारण ब्याज बन जाता। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के लिए हमेशा। चाहे कहीं पर भी अगर आपको कभी दिल कर गया, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा कैसे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये फॉर्मूला रख देना a + b + a/100, तो हमेशा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चाहे रेट 1 दे रखी हो तो भाई a भी 5 हो जाएगी, b भी 5, चाहे रेट अलग अलग दे रखी हो। अब होता क्या है, आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा मैंने क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, और ये पूरा क्या कह दिया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आप क्या करोगे, a की जगह क्या रखोगे 5, b की जगह भी 5, क्योंकि रेट a की चल रही है, फिर a × b 5 × 5/100। तो आप मुझे एक साफ साफ चीज़ आपको दिख रही होगी कि इस पूरे में से, ये पूरा CI है ना, पूरा हिस्सा, इस पूरे में से अगर मैं इस वाले a + b को हटा दूँ, a + b मतलब SI को हटा दूँ, तो कहने का मतलब क्या, इस पूरे CI में से अगर मैं सिर्फ किसको हटा दूँ, इस वाले हिस्से को मतलब SI को हटा दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ मिलेगा a × b/100। तो यही मैंने क्या कहा था, CI और SI का अंतर क्या होता है, a × b/100। अब जब रेट एक ही चल रही है तो यही आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है। इस वजह से हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर बटे में 100, और ये हो जाता था 0.25%। ठीक है, इस बात को मुझे पहले बताना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, अब बता दिया। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया भाई 2 साल के लिए। अगर टोटल देखना होता CI, तो CI टोटल कितना होता, 5 और 5 10, प्लस में 0.25, और ये हो जाता हमारा 10.25%। यही तो बनता। अब बात आती है 3 साल की बात कर रहे थे हम, तो 3 साल में क्या होगा यार, अगर इस वे से करना चाहे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इसी वे से 3 साल का भी निकालेंगे, निकल जाएगा। अब होगा क्या पहले हम ये निकालेंगे, अगर 2 साल, अगर 3 साल की बात है तो पहले इस फॉर्मूले को लगाया, ये फॉर्मूला बस 2 के लिए लग सकता है। ठीक है, तो पहले लगाया, उससे ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसे a मान लेंगे, 10.25% मल्टीप्लाई, और जो तीसरे साल के लिए जो है उसे फिर से 5% मानेंगे, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, और प्लस में a × b/100, मतलब इसका और इसको मल्टीप्लाई। तो क्या ये आसान लग रहा है आपको, इतना बहुत लंबा लेंथ हो जाता है। और 1-2 अगर आप जाओगे तो किसी के कहीं पे नोट्स मिलेंगे तो उसमें इस मेथड से भी पढ़ाया हुआ है। तो इस मेथड से मैं कहूँगा, इन जब भी 3 साल की बात आएगी तो प्लीज़, सिर्फ 2 साल तक के लिए मेथड बेस्ट है, पर 3 साल की बात आएगी तो इस वाली उलझन में मत पड़ना। वो तो 5% है, अगर 6% आ जाए, 7% आ जाए, आप कैलकुलेशन करते करते ही थक जाओगे। आप इस बात को, मेरी को समझ रहे होंगे। तो इस मेथड को तो मैंने कर दिया कैंसिल, और आप भी इस मेथड से हर क्वेश्चन को नहीं निकालना। अब आ जाता है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, इंक वगैरह है। नेक्स्ट मेथड है हमारा 3a का स्क्वायर a की क्यूब। इस मेथड में क्या होता है, इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो हमें CI और SI का, जैसे हम पिछले वाले में फॉर्मूला क्या था हमारा, a × b क्या मतलब, पिछला फॉर्मूला क्या था, 2 साल के लिए फॉर्मूला था हमारा a का स्क्वायर, मतलब जो भी रेट दे रखी है बटे में 100, यही तो फॉर्मूला था। पर अगर 3 साल के लिए CI और SI का अंतर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है, अब होगा क्या, बच्चों को बता दिया जाता है कि CI और SI का अंतर बन जाएगा, सिर्फ इसको निकाल लो, किसको निकाल लो, इसको, और यही CI और SI का अंतर बन जाता है। पर जिस बच्चे ने इस तरह से पढ़ाई करी है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा कि भाई पढ़ के आए हो तुम, तो बच्चा कहता है सर ये वाला जो इधर का हिस्सा है ना, यही हिस्सा हमारा हमेशा CI और SI का अंतर होता है। पर इस वाली चीज़ की वजह से बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अक्सर क्वेश्चंस को गलत कर देता है। ऐसा नहीं है
कि इधर वाला हिस्सा CI और SI का अंतर नहीं है। पर इसका अगर पूरे वे से यूज़ ना किया जाए तो बहुत से क्वेश्चंस में 8-9% के बाद इसमें दिक्कत बनने लग जाती है। और वो दिक्कत क्या बनती है वो आप कभी ना कभी आप सबने देख ही ली होगी, ठीक है। तो इस मेथड को भी मैं कहूँगा कि इससे भी आप नहीं करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि किस मेथड से मत करो। तो हर चीज़ अच्छी है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है, पर कोई एक आधी चीज़ जो ऐसी होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें बच्चों को इतने सारे डाउट आए हैं, तो उनके हिसाब से इन चीज़ों को अगर नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है इस वाले फॉर्मूले से। वैसे इस फॉर्मूले से अगर आप करना चाहो इस वाले को 5% वालों को, तो बहुत आसान सा करके देखते हैं, ठीक है। बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ये तो बहुत आसान रेट ले रखिए 5%, तब भी देखना कितना लेंथी पड़ेगा। क्या होगा यहाँ 2 लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर a का क्यूब लिखा है। अब a का क्यूब मतलब a मतलब 5 का क्यूब पीछे से लेना हमेशा 125। तो हमेशा 125 है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर ले सकते हैं। एक क्या होगा, एक को यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। फिर ये क्या a मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75। फिर यहाँ पे 2 लिख दिए, ये यूँ लिख दिया। a मतलब 5 3 15। अब क्या होगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 0.15। क्या था कि इस तरफ वाला हिस्सा पूरा पूरा CI और SI का अंतर होगा। ऐसा नहीं कि हर बार हो जाएगा, हर बार भी होगा, पर कुछ चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी कहाँ पे क्या क्या गलती होती है। बट वो अभी नहीं बता रहा, मैं आपको जब लास्ट बिल्कुल CI और SI क्लास होगी उसमें बताऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं इस मेथड को ही कह रहा हूँ कि मत करो, तो इस चीज़ को समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब ये हो गया CI और SI का अंतर, किसका, इस वाले धन का जो हमें पता ही नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, इस धन का इतना प्रतिशत 0.7625% हिस्सा हमारा CI और SI का अंतर होगा, जैसे हम निकाल रहे थे। और अंतर दे कितना रखा है 305। तो आपको लग रहा है कैलकुलेशन आसान है, कितना टाइम लग जाएगा, तो इस तरीके से भी नहीं करना। अब आपको सर करना किस तरीके से, ये अगर 3 साल का 4 साल का कोई क्वेश्चन आता है तो जो कल क्वेश्चंस कराए थे जिस तरीके से 3 साल वाले सर क्वेश्चन लगा देना एक बार, या फिर क्वेश्चन तो देखो आपके सामने है ही, एक बार और पढ़ लो। ये क्वेश्चन है, तो कल मैंने जिस तरीके से कराया था 3-3-1 वाले, उसी मेथड से करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वो पैसा बताओ जो उधार दिया है, रेट 5% है, समय 3 साल है, जो हमें दे रखा है वो दे रखा है CI और SI का अंतर 3 साल में 305 है। तो मैंने आपको कल जो मेथड बताया था उसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं सर। क्वेश्चन उठा दो जो, तो क्या बताया था, 3 साल के लिए 3-3-1 लिख लेंगे, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी आती है। उसके बाद 5% था, इसको फ्रैक्शन में 1/20 1/20 लिख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितना पैसा उधार दिया गया है, उसे मैं P भी मान सकता हूँ, X भी मान सकता हूँ, Y भी मान सकता हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कुछ भी इच्छा संख्या मानने की, तो मैंने एक ऐसी संख्या मानी जो 20 से 3 बार पूरी तरह कट जाए। क्यों 3 साल, अगर 2 साल होता तो मैं देखता ऐसी संख्या जो 20 से 2 बार पूरी तरह कट जाए। तो 3 बार कटने के लिए 20 का क्यूब कर दिया, और कितना आ जाएगा 8000। तो मैंने मान लिया कि अगर 8000 रुपये उधार दिए होते तो होता क्या, पहले साल 1/20 हिस्सा 400 रुपये ब्याज, फिर अगली बार क्या होता 400 का 1/20 कितना हो जाता 20, और फिर इस 20 का 1/20 कितना आ जाता 1। और मैंने आपको सिखाया क्या था, करना क्या आपको, इस 400 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसके 20 की इसके साथ, और इस 1 की इसके साथ। जबकि जब आप इस प्रोसेस को बार बार करोगे तो आपको पता लग जाए इस 400 को तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि CI और SI का जो अंतर होता है उसके लिए इस चीज़ की जरूरत ही नहीं होती। क्यों, ऊपर क्या आ गया 1200। और हमें पता है, अभी तक हम करते आ रहे हैं, CI और SI का जो अंतर होता है वो होता क्या है, इस ऊपर वाली लाइन को छोड़कर नीचे जो भी आई है 60 और 1, इनका टोटल ही हमें CI और SI का अंतर देता है। तो CI और SI का अंतर इसके हिसाब से कितना 61। ये 61 रुपये CI और SI का अंतर कब आया, जब मैंने अपनी इच्छा से 8000 रुपये मूलधन माना था, वो धन जो हमने उधार दिया, प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया था 8000, पर क्वेश्चन कह रहा है CI और SI का अंतर 61 ना होकर कितना होगा 305, जो कि 61 से कितने टाइम ज़्यादा है 5 टाइम ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो पैसा माना है वो भी हमें 5 गुना ज़्यादा ही मानना चाहिए था। तो कितना हो जाए 40,000 रुपये, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसीलिए सिर्फ इस मेथड से, क्योंकि ये मैंने बताया भी इसलिए कि फेसबुक पे कुछ बच्चों ने कहा कि सर उस वाले मेथड से भी तो कर सकते थे, आप उस मेथड से भी करके देखना, और जो
वो वाला मेथड था a + b + a × b/100 वाला, उससे भी करके देखना, आपको पता लगेगा कि ये ही सबसे बेस्ट मेथड है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों इस मेथड से किसी और टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, हर चीज़ें कहीं ना कहीं सब एक दूसरे की ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप सब जगह टाइम वेस्ट करने की जगह, दो क्या हो सकता है कि आप 10 जगह जाओ, यार यहाँ से भी उठाऊँ, यहाँ से भी उठाऊँ मटेरियल, इससे भी पढ़ूँ, उससे क्या होगा 10 नोट्स पढ़ोगे अलग अलग, टाइम किसका वेस्ट, आपका। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्या, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है ही टाइम, कि जिसने टाइम बचा लिया वही पास। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा काम क्या है, अगर हमने पढ़ाने के बाद भी आपको कहीं और से पढ़ना पड़े तो हमारा काम ही क्या है, टीचर का मतलब ही क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को संजोकर कि जहाँ से बेस्ट बच्चे के लिए फ़ायदेमंद लगे उसी चीज़ को उसके लिए ला के रख दे। ये हमारी मेहनत का मतलब क्या है, हम ये मेहनत खुद कर लेंगे। तो आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ देना कि सर बेस्ट पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। जो सभी बुक्स में से मुझे ऐसा लगता है कि ना ये चीज़ अच्छी है या फिर उनसे मेरा मेथड अच्छा है, वो चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ऐसा नहीं सोचूंगा कि किसका मेथड है, बस जिस मेथड से सबसे आसानी से चीज़ें आपके पास पहुँच सके उस मेथड को आपके सामने रख दूंगा। तो बस टेंशन फ्री, बस जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो, ये मत सोचो कि कहाँ से और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कुछ भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हर वो चीज़ जो सबसे बेस्ट है आपके लिए वही आपको पढ़ाई जाएगी। तो बस आज की क्लास को यही ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है, और कल मिलेंगे और थोड़ी देर बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी ज्योमेट्री की। आज की क्लास बहुत ही प्यारी है ज्योमेट्री की, देखना सभी, ट्रिपलेट के ऊपर ही बेस्ड है वो भी, आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं। तो थोड़ी देर बाद वो क्लास आपकी स्टार्ट होएगी 9:50 पर। तो 9:50 पे सभी बच्चे कृपया करके, क्योंकि देखो अगर आप एडवांस से भागोगे, अगर आप एडवांस मैथ से भागोगे, ज्योमेट्री वगैरह से भागोगे तो आपको दुख होगा ही होगा आगे जाके। तो इसलिए एडवांस मैथ्स की क्लास को हमेशा लीजिए। और एक क्लास आपके लिए चलाई जाएगी जिसके अंदर जैसे होता है ना कि बहुत से टफ क्वेश्चंस आते हैं, और मैं हर बार यही बताता हूँ कि भाई टफ क्वेश्चन कोई नहीं होता, सिर्फ अगर मुझे नहीं आती कोई चीज़ तो मुश्किल है, और अगर मुझे आती है तो मैं क्या कहूँ आसान है। यही हर किसी बच्चे के साथ होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। आज अगर मैं टीचर बन गया तो वो आज हूँ ना, कल तो मैं आपकी तरह ही था, ठीक है। तो हर किसी की थिंकिंग क्या होती है कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती ना तो हमें मुश्किल लगने लग जाती है, तो जिस दिन आती है तो हम कहते हैं अरे यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तेरे से नहीं हो रहा, फिर सामने वाले को भी दिखाएंगे हमें पता नहीं कितना आता है। तो चीज़ें ये है कि जब तक उसको भी नहीं आ रही सामने वाले को, उसको भी तभी मुश्किल लग रही है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान नहीं होती, वो बस हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कितना आता है। तो यही है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर आजकल आ रहे हैं पेपर्स में, जो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं हम चेक करेंगे। दो टफ क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, टफ क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी से कहा टफ क्वेश्चन बना दो तो वो क्या करेगा, 2 से 3 क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देता है और वही हमारे लिए टफ क्वेश्चन हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार इतने सारे मेथड, तो 3 चीज़ें जहाँ लग जाएं वही टफ क्वेश्चन लगने लग जाता है। तो हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को तोड़ कर आराम से किया जा सकता है। आप खुद देखिए कि 3 लेवल भी तो बढ़ता है, तो वहाँ पे टाइम भी इसी हिसाब से मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। जैसे 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं तो आराम से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है। और अगर आप मुझे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हो तो राहुल देसवाल स्टडी IQ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, राहुल देसवाल स्टडी IQ। तो ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ओके, तो ठीक है। क्या करेंगे, तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।